प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। आज हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास। हमने अव्ययीभाव समास पढ़े थे। सबसे पहले हमने जाना था कि समास होता क्या है, समास किसे कहते हैं। उसके बाद समास के काइंड्स ऑफ समास यानी कि समास के प्रकार पढ़े थे, जिसमें हमने अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। तो अव्ययीभाव समास में हमने पढ़ा था कि ऐसा समास जिसका पहला पद अव्यय हो यानी पहला पद प्रधान हो या पहले पद में उपसर्ग जुड़ा होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था तत्पुरुष समास, ऐसा समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव में पूर्व पद प्रधान होता था और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता था, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, जो विभक्ति तथा कारक चिन्ह के अनुसार चलता था। तत्पुरुष समास में हमने दो भेद पढ़े थे, एक समानाधिकरण एक व्यधिकरण। वो वाला जिसमें जो समानाधिकरण होता है उसी को क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। उसके बाद हमने द्वंद्व समास पढ़ा था। द्वंद्व समास ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान होते थे, वह द्वंद्व समास होता था। जैसे माता पिता राम कृष्ण यानी उसके अर्थ में व या और का अंतर आता था, वह द्वंद्व समास होता था। उसके बाद हम द्विगु समास पढ़े थे, यानी संख्या पूर्व द्विगु, यानी कि ऐसा समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता था, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। वही द्विगु समास हम पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या होता है? यह तत्पुरुष का जो समानाधिकरण होता है उसी को कर्मधारय कहते हैं। तत्पुरुष से ही बना हुआ है, इसका जो उत्तर पद ही प्रधान होता है और इसे ही समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। तो आइए उसी को हम कर्मधारय समास के नाम से भी जानते हैं। तो कर्मधारय समास क्या होता है? ऐसा समास जिसका पूर्व पद विशेषण हो तथा उत्तर पद विशेष्य हो, उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कि कर्मधारय समास का जो पहला पद होता है वह हमेशा उत्तर पद वाले की विशेषता बतलाता है, तो यही कर्मधारय समास होता है। आइए हम उसको डिफिनेशन तथा एग्जाम्पल के अनुसार समझते हैं। जैसे देखिए, ऐसा समास जिसका पूर्व पद यानी पहला पद विशेषण हो तथा उत्तर पद विशेष होता है, उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। जैसे नीलो उत्पल, यानी कि जो ये नीलो मतलब नीला, नीला उत्पल मतलब कमल। तो कमल कैसा है? नीला है। यह जो पूर्व पद है यह क्या है? विशेषता बतला रहा है कि कमल कैसा है? नीला है। यानी कि नीला पद क्या है? यह विशेषण है और ये जो कमल है वह विशेष है। तो यानी पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है, उसी को क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। तो जैसे कमल कैसा है? नीला है, यानी जो उत्तर पद होता है उसकी विशेषता बतलाती है। यानी पूर्व पद क्या होता है? विशेषण होता है। आप लोग जानते होंगे, जैसे गाय काली है तो काली क्या है? विशेषण है। तो किसकी विशेषता बतला रहा है? तो गाय की। तो गाय क्या है? विशेष है। तो गाय काली है यानी काली की होने की विशेषता बतलाई जा रही है, यही विशेषण है। जैसे नीलोत्पल, यहाँ पे नीला शब्द जो है वह विशेषता बतला रहा है कमल की, कि कमल कैसा नीला है। उसी प्रकार कृष्ण सर्प, कृष्ण मतलब काला, सर्प मतलब सर्प, यानी कि सर्प कैसा है? काला है। तो जो सर्प की विशेषता है कि सर्प काला है, यही विशेषण है। तो सर्प कैसा है? काला। यानी कि कर्मधारय समास का सबसे अच्छा ट्रिक है कि आप लोगों को जब क्वेश्चन में मिले और उसका पूर्व पद हमेशा विशेषण शब्द से जुड़ा हो तो आप लोग समझ जाइए कि यह कर्मधारय समास है। ठीक है, यही इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद हम पढ़ते हैं निर्मल गुण। जो गुण है यह कैसा है? निर्मल है। तो निर्मल गुण, ये जो निर्मल है यही विशेषण शब्द है और ये जो है विशेष है, यानी कि गुण की विशेषता बता रहा है कि गुण निर्मल है। यानी पूर्व पद क्या हो रही है? पूर्व पद की विशेषता हो रही है या पूर्व पद में विशेषण शब्द जुड़ा हुआ है। उसके बाद कृष्ण चतुर्थी। चतुर्थी से हर एक महीना में चतुर्थी आती है, लेकिन यह चतुर्थी कैसी है? यह कृष्ण पक्ष वाली चतुर्थी है। तो चतुर्थी की विशेषता है कि यह कृष्ण पक्ष वाली है। यहाँ यह भी तो हम कह सकते हैं कि यह शुक्ल पक्ष वाली चतुर्थी है। तो इस प्रकार जो पहला पद होता है कर्मधारय समास का, वो हमेशा विशेषण शब्द, उसका पहला पद विशेषण से जुड़ा हुआ होता है और दूसरा पद विशेष से होता है, यही कर्मधारय समास होता है। जैसे आपको क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसका पूर्व पद विशेषण होता है, तो आप लोग के ऑप्शन में दिया रहेगा अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व। तो आप कर्मधारय पे निशान मारेंगे, क्योंकि इसका पूर्व पद क्या होता है? हमेशा विशेषण शब्द जुड़ा रहता है और उत्तर पद हमेशा विशेष होता है, यही कर्मधारय समास है। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आया होगा कि ऐसा समास जिसका पूर्व पद विशेषण हो तथा उत्तर पद विशेष हो। जैसे नीला कमल, यानी नीला विशेषण है कमल की, तो नीला कमल या कृष्ण सर्प, ठीक है, या निर्मल गुण, या जो पहला पद होता है वो हमेशा विशेषण शब्द होता है। ठीक है, या पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद विशेष होता है, यही कर्मधारय समास की पहचान है, सिंपल सी पहचान है। उसके बाद आप लोगों को हमेशा जो कर्मधारय समास रहेगा इसी प्रकार रहेगा कि उसका पूर्व पद क्या रहेगी? विशेषता बतलाई जाएगी। पूर्व पद विशेषण शब्द होगा तो कर्मधारय समास होगा।
आप लोगों को समझ में आया होगा। हम इस पे क्वेश्चन भी करवाएंगे और जो PYQ है, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराएंगे। तो उस समय हम आपको हिंट देंगे कि यह कर्मधारय समास से पहचान। वैसे भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से हर समास को पहचाना होगा कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता था और पहला पद अव्यय होता था और अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास, जो तत्पुरुष समास, जितने भी तत्पुरुष समास होते हैं द्वितीया से लेकर सप्तमी तक, तो जो तत्पुरुष समास होता है वो विभक्तियां के अनुसार चलता था। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, राजपुरुष, राजा का पुरुष, इस प्रकार से। जैसे सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, तो वह विभक्ति के अनुसार चलता था, तो वह क्या होता था, तत्पुरुष समास। उसके बाद द्वंद्व समास हमने पढ़ा था कि द्वंद्व समास ऐसा समास जिसका दोनों पद प्रधान होते थे तथा उसके अर्थ करने पे वह तथा और का अंतर आता था। जैसे माता पिता, राम लक्ष्मणो, रामश्च कृष्णश्च, इस प्रकार का जो शब्द आते, जैसे पितरौ, माता च पिता च, पितरौ एक से द्वंद्व समास है, तो उस प्रकार हमने द्वंद्व समास पढ़ा था। उसके बाद हमने द्विगु समास पढ़े थे, ऐसा समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो, ठीक है, वह द्विगु समास होता है। उसके पास हमने कर्मधारय पढ़ा कि ऐसा समास जिसका पूर्व पद विशेषण हो तथा उत्तर पद विशेष होता है, वह कर्मधारय समास होता है। यहाँ देखिए ये विशेषता बतला रही है, कमल कैसा नीला है, सांप कैसा है काला है, गुण कैसा है निर्मल है, चतुर्थी कैसी है, कृष्ण पक्ष वाली चतुर्थी है, क्या कर्मधारय समास। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में हम पढ़ेंगे कि ऐसा समास जिसका तीसरा पद प्रधान होता है, यानी कि जब दो पद मिलकर तीसरे को संकेत करते हैं तो वहां बहुब्रीहि समास होता था। मतलब होगा जैसे दस आनंद, दशानन, यानी 10 आनंद है जिसके अर्थात रावण, तो जो रावण वाला पद होगा वहां तीसरा पद विशेष होगा, इसलिए तीसरा पद प्रधान होगा, इसलिए वहां बहुब्रीहि समास होगा। इसके बाद हम जब बहुब्रीहि पढ़ेंगे तो उसमें बहुब्रीहि के जो प्रकार होते हैं उनको भी पढ़ेंगे, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। आज रही कर्मधारय समास की जो हमने पढ़ा, आप लोग अच्छे से सीखे होंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। ऐसा समास जिसका पूर्व पद विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष होता है, वह कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास में जितने भी एग्जाम्पल होंगे वह पहला पद हमेशा विशेषता बतलाता रहेगा, तो आप लोग समझ जाइएगा कि विशेषण शब्द जुड़ा है, इसका मतलब है कर्मधारय समास है। उसके बाद लास्ट वाली क्लास में हम आपको अपवाद भी पढ़ाएंगे, जो अपवाद क्वेश्चन यानी भ्रमित करने वाले क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों को पहचानने में समस्या होती है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।